है बेटा? कोडोमिनेंस, बात करें उसके बारे में। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या होता है? दोनों के ट्रेट्स आ जाएं, ठीक है चलो। देखिए, को का मतलब क्या है? टुगेदर। और डोमिनेंस का मतलब डोमिनेंसी, ठीक ना? डोमिनेंसी जो है वो कैसे होगी? एक साथ होगी, समझ रहे हो? जनरली क्या है कि जब हम इनकम्प्लीट वो सॉरी लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, जब हम क्रॉस कराते हैं दो डिफरेंट ट्रेट्स में, तो इसमें से कोई एक ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि टॉल, ड्वार्फ, यहां पे क्या हो गया? टॉल, पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा है, यही करेगा। बट क्या हो अगर ये दोनों ही एक्सप्रेस कर जाएं? तो मेंडल के अकॉर्डिंग तो ये होना नहीं है। बट देखो होता क्या है कि हम लेते हैं ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रुप का केस। ब्लड ग्रुप के बारे में पता है आप लोगों को? ब्लड ग्रुप में कौन सा? एबीओ ब्लड ग्रुप। कौन सा? एबीओ ब्लड ग्रुप। पता है ना आपको, देयर आर मोर देन 40 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन सिस्टम। बट जो हमें पता, जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन से पढ़ने वाले हैं? एबीओ और आरएच पढ़ते हैं हम अपने सिलेबस में, ठीक है? जब हम एबीओ की बात करते हैं, अच्छा एबीओ के बारे में किसने बताया था? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, लैंडस्टीनर, ठीक है चलो। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ये कैसे डिटरमाइन होता है पहले वो समझ लेते हैं, और फिर हम समझेंगे कि कोडोमिनेंस से इसका क्या लेना देना है। जनरली आप क्या देखते हो कि जिस टाइप का एंटीजन वही ब्लड ग्रुप। तो चार ब्लड ग्रुप आप पढ़ते हो, ए बी एंड ओ, ठीक है ना? एक बात बताओ, ए ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा एंटीजन चाहिए? आई ए। चलो आपने तो वहां से शुरुआत कर दी जहां से मैं चाह रहा था, तो फिर मैं शुरुआत से ही करता हूं। समझते हैं हम एंटीजन, मैं बेसिकली एंटीजन्स की बात कर रहा था, आपने सीधा जीन्स की बात कर ली, तो चलो मैं जीन्स पे ही स्टार्ट करता हूं फिर। जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसके लिए जीन है कौन सा? जीन आई, ठीक ना? कौन सा है जीन? आई जीन, ठीक है ना? अब देखो ये जो आई जीन है, तो अकॉर्डिंग टू जब हम एलिलिक कॉम्पोजिशन जब हम बात करते हैं, तो किसी भी जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, ठीक ना? इसके कितने अल्टरनेटिव फॉर्म है? आई जीन के कितने अल्टरनेटिव फॉर्म है? तीन। कौन कौन से? आई ए, आई बी एंड आई ओ। स्मॉल आई, कौन सा? स्मॉल आई। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी केस है। मल्टीपल एलिलिज्म समझते हो? इन नॉर्मल कंडीशन देयर इज टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, दैट इज नोन एज द एलील। एंड इन जनरल एक जीन के दो ही एलील हैं। बट इन सम केसेस देयर आर मल्टीपल एलील ऑफ द सेम जीन, ठीक ना? उसको हम क्या बोलते हैं? पॉली एलिलिज्म। क्लियर है? तो यहां पे जो आई जीन है, ये पॉली एलिलिक जीन का भी एग्जांपल है। तो कोडोमिनेंस के साथ साथ पॉली एलिलिक कंडीशन भी यहां पे देखने को मिल रही है। चलो अब बात करते हैं कि ये जो जीन्स हैं ये कहां प्रेजेंट है। ये जीन्स जो हैं ये कहां प्रेजेंट है? क्रोमोसोम पे, ठीक है? किसके क्रोमोसोम पे? कहां पे? चलो क्रोमोसोम पे है, कौन से क्रोमोसोम, कौन से सेल्स में ये इफेक्टिव होंगे? अब तो बता दो यार। हाँ, किस टाइप की सेल्स में इफेक्टिव होंगे? एक बात बताओ, क्या ये जीन्स का एक्सप्रेशन बॉडी के हर सेल में है? हाँ, तो फिर हर सेल आरबीसी हो जानी चाहिए थी ना। अरे बेवकूफ, आरबीसी में इफेक्टिव होंगे? कहाँ इफेक्टिव होंगे? एंटीजन्स कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसी में। ये बच्चों वाली चीजें हैं यार, है ना? बच्चों वाली चीजें हैं, क्या चाहते हो तुम लोग? एबीसीडी शुरू की जाए? हैं?
चलो, तो देखो ये सब कहां प्रेजेंट है बेटा? आरबीसी के सरफेस पे। कहां प्रेजेंट है? एंटीजेंस कहां प्रेजेंट रहते हैं? आरबीसी की सरफेस पे। एंटीजेंस कहां प्रेजेंट है? आरबीसी की सरफेस पे। और ये जीन्स कहां प्रेजेंट होने चाहिए थे? चलो, तुम लोगों ने अब इतनी बात की तो अभी फिलहाल मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं। ठीक है, एक बात बताओ, आरबीसी कैसा सेल है? कैसा सेल है? तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस है? नहीं है। एक बात बताओ, जब न्यूक्लियस नहीं है तो क्रोमोसोम्स, जीन्स कहां प्रेजेंट है? सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट है। अब मैं या तो अपना सर फोड़ूंगा या तुम्हारा फोड़ूंगा, पक्का बता रहा हूं मैं, है ना? जीन्स कहां प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स पे। क्रोमोसोम्स कहां प्रेजेंट है? अरे सर, है ऑप्शन। मैं सीरियसली मैं फोड़ दूंगा, सही बता रहा हूं। मेरा क्वेश्चन तो वहीं से राइज होने वाला है। अब सुन ले भाई, अब चल 2 मिनट पहले, अब मेरी पूरी बात सुन। एक बात बता, क्रोमोसोम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट है? सेल में। ठीक ना? अब एक बात बता, क्रोमोसोम अगर न्यूक्लियस में है तो जीन्स भी तो न्यूक्लियस में है। यानी कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम का ही तो पार्ट है। क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ठीक है ना? तो उसी डीएनए का पार्ट तो जीन है। वही जीन जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है उसको हम जीन कह रहे हैं। डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है उसको हम जीन कह रहे हैं। तो ये जो जीन्स हैं, ये जीन्स जो आई जीन है, ये भी तो इसी क्रोमोसोम पे होगा ना। अब ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होना चाहिए था। ठीक ना? इस सेल में न्यूक्लियस नहीं है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो आपको पता है कि इसके ऊपर कुछ एंटीजेंस हैं। इसके ऊपर क्या है? कुछ एंटीजेंस। और यही एंटीजेंस ब्लड ग्रुप डिटरमिन कर रहे हैं। यही एंटीजेंस ब्लड ग्रुप डिटरमिन कर रहे हैं। एक बात बता, जब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है तो ब्लड ग्रुप कहां से डेवलप हो गया? ये एंटीजेंस बना कैसे? अब बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, सीरियसली बता रहा हूं, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। आरबीसी में, आरबीसी की सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप, जो भी है, इसी एंटीजन की वजह से हो रहा है। ये एंटीजन जब तक नहीं बनेगा ब्लड ग्रुप डिटरमिन होगा नहीं। लेकिन मैच्योर आरबीसी में हम क्या देख रहे हैं? न्यूक्लियस ही नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो क्रोमोसोम भी नहीं है, और अगर क्रोमोसोम नहीं है तो जीन भी नहीं है। तो फिर ये एंटीजन आया कहां से? यस। कहां नहीं है? मैच्योर में नहीं है। जो इमैच्योर आरबीसी है वहां पे न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम भी है, उसमें जीन्स भी हैं। यानी कि जो डिटर्मिनेशन होता है ब्लड ग्रुप का, बिल्कुल आरबीसी के फॉर्मेशन के टाइम पे ही हो गया। यस। क्या सरफेस पे आ जाएगा? एंटीजन तो सरफेस पे ही बनेगा। एंटीजन जो है वो सरफेस प्रोटीन ही है। मॉलिक्यूलर वो सेल वाला चैप्टर पढ़ा था? सेल वाला चैप्टर पढ़ा था? सेल वाले चैप्टर में मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। सेल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है मैंने? अच्छा, क्रैश कोर्स में पढ़ाया था सेल वाला चैप्टर। ओके, पढ़ा है। पढ़ा है तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। सेल मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन बना किस चीज का है? लिपिड और प्रोटीन। प्रोटीन के साथ और भी कुछ है क्या वहां पे, लिपिड और प्रोटीन के अलावा? कार्बोहाइड्रेट है? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? कोलेस्ट्रॉल है? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलोगे ना? तो वहां पे आप लिपिड और प्रोटीन के अलावा वहां पे कुछ ओलिगोसैकेराइड्स देखते हो, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स की चेन होती है, कुछ ग्लाइकोलिपिड, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स, कुछ लिपोप्रोटीन, कुछ क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स।
ये सब स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उन्हीं से बनता है क्या, एंटीजन। यहां पे बेसिकली ओलिगोसैकेराइड और प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या बनाएगा, एंटीजन। एंटीजन केमिकली कैसे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जुड़ के एंटीजन बना रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं, और ये सेल्फ एंटीजन है, ध्यान रखना, क्योंकि जो फॉरेन प्रोटीन आएगा हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स उसको कैसे ट्रीट करेंगे, एज एंटीजन, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देते हैं। आप सोचोगे फिर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्यों नहीं बनाया, तो बेटा सेल्फ जीन प्रोटीन, सेल्फ जीन प्रोड्यूस्ड एंटीजन है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। ठीक है, अब बात समझो कि जब ये एंटीजन इस सरफेस पे प्रेजेंट है तो ये किसका बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन का। तो प्रोटीन कौन सा है जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ग्लूकोज कौन सा है, या कार्बोहाइड्रेट कौन सा है जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, यानी कि इसीलिए सरफेस में। तो ये हमेशा से ही सरफेस पे थे, ये कभी भी सरफेस पे आए नहीं, ये सरफेस पे ही बने हैं। ये गायब हुआ है, आई बात समझ में। आप सुनो होता क्या है, चलो थोड़ी सी और बात बता देता हूं, ठीक है ना। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ना, ये यहां पे एक अलग तरीके का सब्सटेंस बनाते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाओगे उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एच सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, एच सब्सटेंस, ठीक ना। ये एच सब्सटेंस वही ओलिगोसैकेराइड्स की चेन्स होती हैं, और इनके ऊपर डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स आके जुड़ते हैं, डिफरेंट टाइप के शुगर्स आके जुड़ेंगे। अब ये शुगर्स कौन बनाएगा, तो सुनो, अगर किसी भी, मतलब तीन फॉर्म है इसके एलिलिक कंडीशन, ठीक है ना। सपोज कि यहां पे एलिलिक कंडीशन कौन सा है, आई ए। अब ये आई ए होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस, आगे भी डिस्कस करेंगे, बट यहां पे क्या है, आई ए है। तो जब आई ए है तो ये डोमिनेंट है, आई ए है तो क्या है, डोमिनेंट है। ये एक शुगर बनाता है, यानी कि ये जीन क्या करेगा, एक शुगर की सिंथेसिस कराएगा, जिसका नाम होता है गैलेक्टोसेमीन, गैलेक्टोसेमीन। और ये गैलेक्टोसेमीन जब इस सब्सटेंस से जाके जुड़ेगा तो ये बनाएगा एंटीजन ए। क्या बनाएगा, एंटीजन ए। और जैसा एंटीजन वही, जो एंटीजन वही वही ब्लड ग्रुप। तो यहां पे ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ब्लड ग्रुप कौन सा बना, ए ब्लड ग्रुप। क्लियर है। अगर यहां पे एंटीजन इफेक्टिव रहा आईबी, सॉरी जीन कौन सा इफेक्टिव रहा, आईबी, तो ये आईबी एक शुगर बनाएगा जिसका नाम होता है गैलेक्टोज। ये तो पता होगा ना, गैलेक्टोज। जब गैलेक्टोज इस सब्सटेंस से जाके जुड़ेगा तो ये बनाएगा एंटीजन बी, जो ब्लड ग्रुप वही, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप। तो यहां पे ब्लड ग्रुप क्या बना, ब्लड, ये ब्लड है, ठीक है ना, ये डबल ओ है, ब्लड ग्रुप क्या है, बी, ठीक है ना। अब किसी वजह से, और किसी वजह क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, किसी वजह से म्यूटेशन हुआ और यहां पे कौन सा जीन है, कौन सा एलील है, स्मॉल आई। कौन सा एलील है, स्मॉल आई, म्यूटेशन की वजह से। अगर ये बना तो ये नो शुगर, क्या बनाएगा, नो शुगर। जैसे अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने देखा था कि जब रेसेसिव होमोजाइगस कंपोजिशन डेवलप हो रहा था तो वो कोई भी एंजाइम नहीं बना रहा था, वैसे ही यहां पे कोई भी शुगर नहीं बनेगा, और कोई शुगर नहीं बना तो कोई एंटीजन बनेगा, क्योंकि एंटीजन तभी बनेगा जब शुगर बनेगा, या तो गैलेक्टोसेमीन बने या फिर गैलेक्टोज बने, और दोनों कंडीशन में या तो ए या फिर, ठीक है। यहां पे नो शुगर नो एंटीजन, नो शुगर नो एंटीजन, और नो एंटीजन तो कौन सा ब्लड ग्रुप, नो ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। तो नो का मतलब जीरो, और जीरो को रोमन्स में क्या बोलते हैं, अरे बड़े ज्ञानी लोग थे बेटा, है ना, होशियार लोग हैं, उन्होंने क्या डाल दिया, ओ। ये नेसेंट ऑक्सीजन नहीं लिखा है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ओ ब्लड ग्रुप। तीन ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमिन होते हैं ये पता चल गया। ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन बॉडी सेल्स में, आरबीसी में कैसे होता है ये समझ में आया, कि वहां पे जिस टाइप का जीन होगा, लाइक अगर आईए जीन है, मतलब एलील है, डोमिनेंट कंडीशन में तो गैलेक्टोसेमीन बनाएगा, एस सब्सटेंस यानी कि ओलिगोसैकेराइड से क्या जाके जुड़ेगा, गैलेक्टोसेमीन, और बनाएगा एंटीजन ए। अगर गैलेक्टोज बना तो क्या बनाएगा, एंटीजन बी। और अगर कोई भी इन दोनों एलिलिक में से, एलील्स में से कोई भी नहीं है, तो नो शुगर नो एंटीजन, नो एंटीजन तो ओ ब्लड ग्रुप। अब बात करते हैं कोडोमिनेंस के केस का, कोडोमिनेंस के केस का। हम क्या देखते हैं कि एलिलिक कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। तो हम देखते हैं कि आई जीन के तीन एलील्स हैं,
कौन कौन से? आई ए, आई बी और स्मॉल आई। अब यहां से आपका कोडोमिनेंस स्टार्ट होता है, समझो। इनके कितने एलिलिक कॉम्पोजिशन बनेंगे? 6 टाइप के। कौन कौन से? देखो, आई ए होमोजाइगस, आई ए और स्मॉल आई हेट्रोजाइगस। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो या तो आई ए होमोजाइगस, आई ए और स्मॉल आई हेट्रोजाइगस। फिर क्या होगा? आई बी होमोजाइगस, आई बी एंड स्मॉल आई हेट्रोजाइगस। फिर क्या होगा? आई ए एंड आई बी हेट्रोजाइगस और स्मॉल आई होमोजाइगस। ये 6 कॉम्पोजिशंस बन रहे हैं। अब बताना इसमें क्या बनेगा? आई ए ये क्या बनाएगा? एंटीजन ए। ये क्या बनाएगा? एंटीजन ए। दोनों कंडीशन में एंटीजन ए बन रहा है, एंटीजन ए बन रहा है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए। ठीक है ना? ये क्या है? एंटीजन्स। आई बी क्या बनाएगा? होमोजाइगस कंडीशन में एंटीजन बनाएगा। आई बी स्मॉल आई, ठीक है ना? क्या बनाया? एंटीजन, एंटीजन बी। देखो, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, ठीक है ना? अभी यहां पे थोड़ा सा देखो, अभी तक मेंडेलियन थ्योरीज काम कर रही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस अभी काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? कि आई ए और आई ए होमोजाइगस है, और होमोजाइगस फॉर्म में तो रेसेसिव भी करता है, डोमिनेंट की तो बात ही छोड़ दो, तो ये तो डोमिनेंट रेट है। डोमिनेंट कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आई ए और स्मॉल आई जब हेट्रोजाइगस स्टेट में या हेट्रोजाइगस कॉम्पोजिशन में हमें दिख रहा है तो भी ये एंटीजन बना रहा है, तो मतलब आई ए क्या है? इफेक्टिव यानी कि डोमिनेंट है। फिर यहां पे होमोजाइगस है और यहां पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में, यानी कि आई बी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। यानी कि आई ए हो या आई बी हो, दोनों अपने आप को हेट्रोजाइगस एलिलिक कॉम्पोजिशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं। डन है? ठीक है। यहां पे देखो, दोनों साथ में हेट्रोजाइगस कॉम्पोजिशन में आ गए। अब अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए था? या तो एंटीजन ए बनना चाहिए था या फिर एंटीजन बी बनना चाहिए था, क्योंकि जब हेट्रोजाइगस एलिलिक कॉम्पोजिशन है तो उसमें से एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और वो डोमिनेंट कहलाएगा, दूसरा नहीं करेगा, वो रेसेसिव कहलाएगा। बट यहां पे क्या हुआ बेटा? बोथ एंटीजन बने, बोथ एंटीजन। कौन से? ए एंड बी बोथ, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी। यानी कि जब ये आप देखते हो तो यहां पे या तो आई ए अकेले था, है ना, चाहे होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस फॉर्म में, तो गैलेक्टोसेमिन बना रहा था। आई बी अकेले था, होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस कॉम्पोजिशन में क्या बना रहा था? गैलेक्टोज बना रहा था। एंटीजन ए, एंटीजन बी। बट क्या हो अगर दोनों एक ही इंडिविजुअल में एक साथ हैं? तो दोनों ने अलग अलग अपने काम किए। इसने गैलेक्टोसेमिन बनाया, इसने गैलेक्टोज बनाया, एंटीजन ए भी बना, एंटीजन बी भी बना। अब एक ही आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, यानी कि दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और क्या बन गया? ब्लड ग्रुप ए बी। आया समझ में? किसका केस है ये? बोथ एलील्स गेट एक्सप्रेस टुगेदर, केस इज नोन एज ऑफ को डोमिनेंस। किसका केस है? को डोमिनेंस का केस है। अच्छा, स्मॉल आई है तो ये अभी तक हेट्रोजाइगस कॉम्पोजिशन में तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, बट हेट्रोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में नो एंटीजन। क्या हो रहा था? नो एंटीजन। तो कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ ब्लड ग्रुप। आ गया समझ में? तो किसका केस है ये? अरे कोडोमिनेंस। तो जो आप कोडोमिनेंस का केस देखते हो, चलो यहीं पे लिख देता हूं, है? अरे नहीं, वो ब्लड ए बी है बस कोडोमिनेंस का, बाकी तो ये नॉर्मल मेंडेलियन थ्योरी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। ये तो रेसेसिव है, कोई भी प्रोटीन नहीं बनाएगा, कोई भी एंटीजन नहीं बनाएगा। आ गया समझ में? यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो कोडोमिनेंस है, या सॉरी, जो एबीओ सिस्टम है, एबीओ सिस्टम, इस एबीओ सिस्टम में जो एबी सिस्टम, एबी ब्लड ग्रुप है, एबी ब्लड ग्रुप, ये किसका केस है? कोडोमिनेंस का। और एबीओ सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलेलिज्म का।
पॉलीएलिलिज्म कह दें, चलो मल्टीपल ही लिख देते हैं, मल्टीपल ठीक ना। तो जो आई जीन है इसके 3 एलील्स है ना, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। आगे समझ में? तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझ में। तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल वो एग्जांपल क्या है, एबीओ सिस्टम। यहीं पे अगर हम बात करें तो स्किन कलर ऑफ कैटल्स देखा है आपने, तो क्या क्या एग्जांपल है, एबीओ ब्लड ग्रुप, और एक एग्जांपल और, स्किन कलर ऑफ कैटल्स। स्किन कलर ऑफ कैटल्स जैसे आपने देखा होगा कि लाइक लाइक मान के चलो कि एक व्हाइट कलर बुल है और एक ब्लैक कलर या ब्राउन कलर काऊ है। इनके बीच में अगर मैटिंग होती है तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनकी बॉडी पे व्हाइट कलर के भी पैचेस दिखेंगे, ब्राउन कलर के भी पैचेस दिखेंगे, ठीक ना। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता कि वो दोनों मिक्स होकर कोई अलग कलर बना देते, बट यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जितना लाइक मान के चलो कि ये अगर कैटल है तो इसमें अगर इतना वाइट है तो ये ब्राउन है, ये वाइट है, ये मतलब जो कलर जहां पे होगा वहां पे प्योर फॉर्म में होगा, कोई मिक्सिंग नहीं होगी। अगर ये ब्राउन है तो ये वाइट है, आया समझ में? तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि यहां पे भी दोनों जो ट्रेट्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं प्योर फॉर्म में या डोमिनेंट फॉर्म में, आया समझ में? अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए था, कोई एक ही एक्सप्रेस होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए था, कोई एक ही एक्सप्रेस होना चाहिए था, बट यहां पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? जल्दी से एक बार देख लो। लाइक ये कैसा आने लगा, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जब हमने बात की थी तो यहां पे क्या हुआ था कि एक डिफरेंट रेट एक्सप्रेस हो रहा था, है ना, जो कि ब्लेंडिंग की वजह से या मिक्सिंग की वजह से कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल ये नहीं होना चाहिए था, बट ये हुआ। और यहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:2:1। फिर जब हम दूसरे केस पे आते हैं, और दूसरा केस क्या है बेटा, कोडोमिनेंस का। और कोडोमिनेंस के केस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और स्किन कलर ऑफ कैटल्स, ये इसके एग्जांपल हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि अकॉर्डिंग टू मेंडल F1 जनरेशन में कोई एक ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए था डोमिनेंट फॉर्म में, बट यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रेट ही अपने आप को डोमिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्लियर है? डन? कोई कंफ्यूजन? एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है स्टार्च सीथ का, उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना, वो भी इसी से रिलेटेड है, और एक बार क्वेश्चन बना हुआ है वहां से, ठीक है ना। लाइनें मुझे पढ़ानी पड़ेंगी या पढ़ लोगे? पढ़ लोगे ना, हाँ ठीक है। हमारा स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, इसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। देखो 2 चीजें, चलो यहां पे बता देता हूं। एक है मल्टीपल एलिलिज्म, एक क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म, और एक क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे आपने ये पूछा ना, तो बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज रहते हैं इस कंडीशन में। यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे जीन एक है, समझ रहे हो, जीन एक है, एलील्स मोर देन 2 है। एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, आई जीन, कौन सा लिया था, आई जीन। इसके कितने एलील्स थे, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ये क्या है, पॉली एलिलिज्म, यानी कि जो एबीओ सिस्टम है वो पॉली एलिलिज्म का केस है, ब्लड ग्रुप सिस्टम। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या है बेटा, आप जनरली क्या पढ़ते हो कि वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, बट व्हाट if more than one gene controls the one character?
तो उसको हम बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यहां पे मल्टीपल जीन्स हैं, यहां पे मल्टीपल एलील्स थे, यहां पे मल्टीपल जीन्स हैं। तो जो ह्यूमन स्किन कलर है, ह्यूमन स्किन कलर है, ये किसका एग्जाम्पल है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। पता कितने जीन्स होते हैं? जीन ए, जीन बी, जीन सी। तो 3 जीन्स हैं, ठीक है ना। अब यहां पे अगर इसका क्रॉस अप कराओगे, ट्राई हाइब्रिड के का केस जाएगा, हमारे सिलेबस में है नहीं, बट ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एक ग्राफ के फॉर्म में, अब आपने छेड़ दिया है, वैसे सिलेबस में तो था नहीं, बता देता हूं, बस सिलेबस में इतना ही है कि किसका एग्जांपल है, बट ठीक है बता देता हूं। देखो इसमें क्या हो सकता है, होमोजाइगस फॉर्म में, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में क्या होगा? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। और होमोजाइगस रिसेसिव क्या होगा? स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, ठीक ना। और इनका जो कंप्लीट हाइब्रिड होगा, यानी कि जो इंटरमीडिएट होगा, वो क्या होगा? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, स्मॉल सी, ठीक ना। ये पूरी तरीके से क्या है बेटा? डार्क निग्रोइड्स। ये क्या है? पूरी तरीके से वाइट एल्बिनो। तो ये क्या हो गए? डार्क। क्या हो गया? ये निग्रोइड्स, ठीक ना। ये क्या हो गया बेटा? वाइट। वाइट बोले या लाइट बोले हैं? स्किन कलर वाइट कहां होता है ना, लाइट कलर बोल सकते हैं। तो कंप्लीट लाइट क्या होगा बेटा? एल्बिनो। क्या बोलते हैं? एल्बिनो। और ये क्या होते हैं? इंटरमीडिएट्स। क्या होते हैं? इंटरमीडिएट्स, ठीक ना। और इसको क्या बोलते हैं? मुलेटो। क्या बोलते हैं? मुलेटो। तो अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन में, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल का स्किन कलर सब तो हो नहीं सकता है, तो ये जो स्किन कलर का केस है ये हम पूरी पॉपुलेशन में देखते हैं। तो जब हम पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इसका जो ग्राफ आता है कुछ ऐसा आता है, बेल शेप। कैसा आएगा? बेल शेप, ठीक ना। इसमें अगर हम देखें तो यहां पे कंप्लीट डोमिनेंट, यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, और यहाँ पे कंप्लीट लाइट, यानी कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। तो ये वाला जो कलर होगा इंटरमीडिएट, ये पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ क्या कॉम्बिनेशन है? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ठीक ना। यानी कि अगर हम देखें तो यहां पे जो स्किन का कलर आ रहा है, इधर जितना आप इधर मूव करोगे उतना लाइट कलर होगा, इधर जितना मूव करोगे उतना डार्क कलर होगा, ठीक है ना। जितना ही, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये बोलूं कि जो एलील्स हैं, जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील्स का कॉम्पोजिशन होगा उतना ज्यादा डार्क कलर होगा, और जितना ज्यादा रेसेसिव एलील्स का कॉम्पोजिशन होगा उतना ही लाइट कलर होगा। लाइक मैं किसी इस पॉइंट पे अगर बात करूं, इस पॉइंट पे, तो यहां पे कॉम्पोजिशन क्या देखने को मिल सकती है? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, या फिर कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये हो सकता है। और यहां पे हमको क्या देखने को मिल सकता है? लाइक स्मॉल ए, स्मॉल ए, ठीक है ना, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये भी कॉम्पोजिशन देखने को मिल सकती है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो रेसेसिव का कॉम्पोजिशन ज्यादा है, यहां पे आप देखोगे तो डोमिनेंट का कॉम्पोजिशन ज्यादा है, जितना ज्यादा, ठीक ना। इसीलिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की बात होती है। तो यहां पे क्या है? क्वांटिटेटिव, ठीक ना। तो अगर हम बात करें तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल सकता है कि जितना ज्यादा हम इस इंटरमीडिएट से डोमिनेंट एलील्स के कॉम्पोजिशन की तरफ बढ़ेंगे, स्किन कलर उतना ज्यादा डार्क होगा, और जितना ज्यादा हम इंटरमीडिएट से रेसेसिव कॉम्पोजिशन की तरफ बढ़ेंगे, स्किन कलर उतना फेयर होगा, उतना लाइट होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और कोई केस है दिमाग में? वो तो पूछ लो बेटा जल्दी से, ठीक है। चलो टाइप ऑफ क्रॉस की कुछ बात कर लेते हैं अब, है ना। टाइप ऑफ क्रॉस की अगर मैं बात करूं तो अभी मैं 2 क्रॉस के बारे में बात करूंगा। एक होगा बैक क्रॉस और एक होगा टेस्ट क्रॉस। सुना है ना? ठीक है।
बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे? तो देखिए, पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन लाइक मोनोहाइब्रिड का ही ले लेते हैं। तो मोनोहाइब्रिड का पेरेंटल जनरेशन लाइक हमने क्या लिया, टॉल लिया, और क्या लिया, ड्वार्फ लिया, ठीक ना। टॉल के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, ठीक ना। ये पेरेंटल जनरेशन हो गए। इनके बीच में जब क्रॉस आया, जब क्रॉस किया तो क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि इसका एक्सप्रेशन कैसा आया बेटा, टॉल, और ये क्या था, F1, ठीक ना, F1। बट अब यहां से एक कंडीशन जनरेट हुई। कंडीशन क्या जनरेट हुई कि हमारे पास टॉल होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, बट जो ड्वार्फ है वो हमेशा कैसा होगा, होमोजाइगस, ठीक ना। तो जो ये टॉल ट्रेट है, लाइक टॉल जो ट्रेट है, ये कैसा हो सकता है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ठीक ना। तो पहले मैं बात करता हूं बैक क्रॉस की, पहले मैं बात करूंगा किसकी, बैक क्रॉस की। मैं ये कलर से बता रहा हूं कि बैक क्रॉस में if we make a cross of the F1 offspring with their either of parent, क्लियर है। तो बैक क्रॉस में किसका क्रॉस है, F1 क्रॉस विद ईदर ऑफ पेरेंट। तो अगर F1 का क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ करा दो तो वो क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। बट अगर इसी में स्पेसिफिकली अगर हम F1 का क्रॉस या F1 हाइब्रिड का क्रॉस अगर उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं, स्पेसिफिकली किसके साथ, कि F1 क्रॉस विद स्पेसिफिकली रेसेसिव पेरेंट, तो क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस। अब ये क्यों परफॉर्म कराते हैं, तो आप कहोगे कि सर ये जो टेस्ट क्रॉस है ये बैक क्रॉस का एक टाइप दिख रहा है। अरे बैक क्रॉस में क्या बोला कि ईदर ऑफ पेरेंट के साथ करा दो, और टेस्ट क्रॉस में भी तो ईदर ऑफ मतलब रेसेसिव पेरेंट के साथ हो रहा है। तो जब हम स्पेसिफिकली रेसेसिव पेरेंट के साथ करा रहे तो क्या कह रहे हैं हम इसको, टेस्ट क्रॉस। तो जो टेस्ट क्रॉस है दैट इज द टाइप ऑफ बैक क्रॉस, तो वो एक टाइप का बैक क्रॉस ही है, क्लियर है। तो अब ये टेस्ट क्रॉस करते क्यों है, तो जैसे मैंने यहां पे लिखा कि जो ये टॉल ट्रेट है यानी कि जो डोमिनेंट ट्रेट है, ये अपने आप को दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है, होमोजाइगस भी और हेट्रोजाइगस भी। नाउ यू हैव अ प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू क्रॉस या इफ यू वांट टू नो द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ट्रेट कि ये होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है, समझ रहे हो। अरे ये जो टॉल है आपको कैसे पता है कि ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है, क्योंकि दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये तो पता करना पड़ेगा ना। तो ये पता करने के लिए आप क्या करोगे, तो आप इसका क्रॉस कराओगे इसके रेसेसिव पेरेंट के साथ। आया समझ में, सुनो कि जब हम रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे किसका, जो डोमिनेंट ट्रेट है, तो जब अगर इसमें से हमने क्या लिया, F1 हाइब्रिड लिया है, आप देखो F1 में यहां पे हमने हाइब्रिड लिया हुआ है, अभी हमको नहीं पता है कि ये हाइब्रिड है या होमोजाइगस है, यानी कि ये हेट्रोजाइगस है होमोजाइगस है, बट हम क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं किसके बीच में, हेट्रो मतलब F1 के बीच में और रेसेसिव पेरेंट के बीच में। रेसेसिव पेरेंट हमको कंफर्म पता है कि ये स्मॉल टी होगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं जब यहां पे क्रॉस होता है तो 1:1 का रेशियो आता है, यानी कि 50% टॉल ट्रेट आएगा और 50% मतलब 50% डोमिनेंट एंड 50% रेसेसिव। अब ये कैसे आएगा, तो आप देखो इजीली, यहां से कितने गैमीट्स बन रहे हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी से क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर क्या बना, स्मॉल टी से एक ही बना स्मॉल टी। तो जब इसका क्रॉस होगा इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके साथ होगा तो स्मॉल टी, ठीक ना। तो यहां पे ये क्या एक्सप्रेस करेगा, टॉल, और ये क्या एक्सप्रेस करेगा, ड्वार्फ। मतलब कि 50% टॉल हो गया 50% ड्वार्फ हो गया, रेशियो क्या बनेगा, 1:1 का, 1:1 का। तो अगर 1:1 का रेशियो आता है तो हम ये बोलेंगे कि जो F1 हाइब्रिड था ये कैसा रहेगा, F1 जो होगा वो कैसा रहेगा, हेट्रोजाइगस, या फिर जो भी डोमिनेंट ट्रेट है वो कैसा है, हेट्रो
जाइगस। बट क्या हो अगर वो डोमिनेंट वाला हो, तो अगर ये डोमिनेंट वाला रहा तो कैपिटल टी रहेगा ना। और इसका क्रॉस जब हम इसके साथ कराएंगे, किसके साथ, रेसेसिव के साथ, तो आपको पता है 100% क्या आने वाले हैं, टॉल। तो यहां पे 100% क्या आएंगे, टॉल, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट। तो यहां से हमको पता चल गया ना, क्यों भाई, कि अगर हमको इस डोमिनेंट ट्रेट का जीनोटाइप पता करना हो, यानी कि टू फाइंड द जीनोटाइप, तो टेस्ट क्रॉस क्यों कराते हैं, टू फाइंड द जीनोटाइप। और जब जीनोटाइप की बात होती है तो जीनोटाइप हम कैसे पता कर सकते हैं, टेस्ट क्रॉस करा के। क्या ये बैक क्रॉस से, यानी कि ये अगर हम डोमिनेंट के साथ कराएंगे तो पॉसिबल है, नहीं। कोई भी कंडीशन होगी, डोमिनेंट के साथ अगर कराएंगे तो वो 100% टॉल ही आने वाले। बट अगर हम अगर ये वाला करा दोगे तो 3:1 का रेशियो आ जाएगा। बट अगर ये वाला कराओगे तो 50-50 का आ रहा है। तो जब हम बात करते हैं कि ईदर ऑफ पेरेंट के साथ कराते हैं तो बैक क्रॉस हो गया। बट अगर उसमें से स्पेसिफिकली हमने किसके साथ कराया, रेसेसिव के साथ कराया, तो कौन सा क्रॉस हो गया, टेस्ट क्रॉस। और किस लिए करा रहे हैं, टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ, ठीक ना, डोमिनेंट। अब इस डोमिनेंट में अगर वो हेट्रोजाइगस है तो 50-50 का रेशियो आता है, 1:1 का रेशियो आता है। और अगर वो होमोजाइगस होगा तो 100% टॉल आ जाएगा, डोमिनेंट रेट। अब यहां पे जब हम F1 पर्टिकुलर बोलेंगे कि टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ F1, टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ F1, तो हमेशा कितना वो आएगा, 1:1। यानी कि जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो आएगा, है ना, टेस्ट क्रॉस का जो जीनोटाइपिक मतलब फिनोटाइपिक जो रेशियो आएगा, तो टेस्ट क्रॉस के लिए जब हम बात करें किसके लिए, मोनो हाइब्रिड का, मोनो हाइब्रिड का, तो इसका रेशियो कितना आएगा, 1:1। और अगर यही किसके लिए हो जाए, डाई हाइब्रिड के लिए, तो इसका रेशियो कितना आएगा, 1:1:1:1:1। ठीक है। तो ये दोनों का डायरेक्टली यही क्वेश्चन बनता है। तो टेस्ट क्रॉस पे जो क्वेश्चन बनता है, पहला तो ये बनता है कि वाई वी परफॉर्म द टेस्ट क्रॉस, तो वहां पे ये भी हो सकता है, टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड। एंड व्हाट विल बी द रेशियो, 1:1 या 1:1:1:1। तो वो प्रॉपर देगा कि मोनो हाइब्रिड के लिए या डाई हाइब्रिड के लिए। क्लियर है, डन, ठीक है। F1 को वो तो नॉर्मल क्रॉस करा रहे हैं हम तो, वो तो मेंडेलियन क्रॉस करा रहे हैं, उससे कैसे पता चलेगा। एक बात बताओ बेटा, हम उस रेंज पे क्यों जाएंगे, एक बात बताओ। चलो ठीक है, तुम्हारी बात सुनते हैं थोड़ा सा। आपने बोला कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 में देखने को मिलेगा। इसका क्रॉस हम किसके साथ करा रहे हैं, अगेन इसके साथ करा रहे हैं, ठीक है ना। ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक ना। रेशियो क्या आया, 3:1। अब आप कहोगे कि सर अगर ये 3:1 आता है तो हम ये कह देंगे कि ये हेटेरोजाइगस था, ये कहना चाह रहे हो ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, यहां पर हमने लिया कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या गैमेट बने, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इसमें 50-50 का जीनोटिपिक रेशियो आ रहा है, हेट्रोजाइगस, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, डोमिनेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 50-50 का जीनोटिपिक रेशियो आ रहा है। फिनोटाइप तो सारा का सारा 100% टॉल हो जाएगा, बट जीनोटिपिक रेशियो में जाके कहानी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हमको मोर करेक्ट या बिल्कुल एकदम क्लियर चाहिए तो हम किसके साथ कराएंगे, रेसेसिव पेरेंट के साथ। क्लियर है, ठीक ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये सारे क्रॉस हो गए, कोई कंफ्यूजन है ना। अभी चल रहेगा रिकॉर्डिंग, अच्छा करना है अभी और। टॉपिक तो इसमें 2-3 हो गए, आराम से छोटे छोटे 2-3 टॉपिक हैं, उनके निकाल लेना अलग अलग, ठीक है। हाँ बता दूंगा मैं। चलो, और क्या करूं, वो करूं,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें? है? अच्छा जी, सॉरी, उसकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करें? कर लें? चलो 20 मिनट बचा है, हो जाएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्लियर है? एक बात बताओ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? पहले ये किस टाइप का क्रॉस रहेगा? मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड? तो ये डाईहाइब्रिड है। ये कैसा है? डाईहाइब्रिड टाइप का क्रॉस है। इसमें क्या होता है, कुछ है आइडिया? पढ़ के तो आए हो, इतना तो पता ही होगा। हम्म, बोलो बोलो बोलो, सही जा रहे हो। डिफरेंट नॉन पेरेंटल टाइप का कह सकते हो, ठीक है। तो किसकी वजह से नॉन पेरेंटल क्यों बनते हैं? तो वो बनते हैं ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स, ठीक ना? तो जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो चलो तुमको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि व्हेन वी मेक अ क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, अभी तक हम टू डिफरेंट ट्रेट्स की बात कर रहे थे, तो ये डाईहाइब्रिड है, तो टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात होगी। तो व्हेन वी मेक अ क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, देन ऑल ट्रेट्स, समझना, जब कैरेक्टर्स की बात हुई, फ्यूजन एक्चुअली में किसका होगा? ट्रेट्स का। फ्यूजन किसका हो रहा है? ट्रेट्स का, क्योंकि एलिली कॉम्पोजिशन ही ट्रेट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जो फ्यूजन हो रहा है वो एलील्स का हो रहा है। तो जो डिफरेंट ट्रेट्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी अदर ट्रेट। नहीं आया समझ में? चलो एग्जांपल से समझते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाईहाइब्रिड टाइप का क्रॉस है, और इसमें मेंडल ने जो क्रॉस में जो प्लांट्स लिए, इन्होंने जो कैरेक्टर्स लिया वो कैरेक्टर समझते हैं पहले। इन्होंने क्या लिया बेटा? सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप इन्होंने क्या लिया बेटा? राउंड और रिंकल्ड। और कलर क्या लिया? येलो एंड ग्रीन। इन नॉर्मल कंडीशन राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, ठीक ना? तो इन्होंने जो, अच्छा, ये तो इन्होंने कैरेक्टर्स लिए, लेकिन जो इन्होंने कॉम्बिनेशन लिया, इन्होंने जो कॉम्बिनेशन लिया वो क्या लिया था? जो इन्होंने कॉम्बिनेशन लिया वो क्या लिया? तो इन्होंने लिया राउंड येलो, क्या लिया? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक ना? अब देखो ये क्या था? राउंड येलो, ठीक ना? और ये क्या था भाई? ये था रिंकल्ड ग्रीन, ठीक ना? यानी कि जो कलर है वो येलो है, जो शेप है वो राउंड है, कलर है जो ग्रीन है, शेप जो है वो रिंकल्ड है। ये दोनों ट्रेट कैसे हैं? रिसेसिव हैं। ये दोनों ट्रेट कैसे हैं? डोमिनेंट है। राउंड के लिए हम होमोजाइगस फॉर्म में कैपिटल आर रखते हैं, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, इसके लिए कैपिटल वाई और इसके लिए स्मॉल वाई, ठीक है ना? जो यहां पे कॉम्बिनेशन लिया गया वो लिया गया राउंड और येलो का, यहां पे लिया गया रिंकल्ड एंड ग्रीन का। जब इनके बीच में क्रॉस हुआ, अच्छा, जब ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इनका जीनोटाइप क्या रहेगा? तो इसका जीनोटाइप राउंड येलो का क्या बनेगा? कैपिटल वाई, और इसके लिए क्या बन गया? स्मॉल वाई, ठीक है, डन, ठीक। अब देखो जो कैपिटल आर है, इससे जो गैमीट बनेगा, अच्छा, गैमीट बनाने का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? यस, गैमीट बनाने के लिए 2 की पावर n, और n यहां पे किसको रिप्रेजेंट करता है?
एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, कि जितने हेट्रोजाइगस एलीलिक कॉम्पोजिशंस होंगे उसको 2 के पावर n पे रख दो, टाइप ऑफ गैमीट्स आ जाएंगे। ठीक ना? तो देखो, जैसे यहां पे कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन दिख रहा है नहीं, तो 2 के पावर n कितना टाइप का गैमीट बनेगा? एक टाइप का। तो क्या बना? कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां पे क्या बना? स्मॉल आर स्मॉल वाई। और जब इनके बीच में फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा? राउंड एलो। ये कब है? F1 में। ये कब है? F1 में। ठीक है ना? अब क्या हुआ कि यहां तक अगर हम देखें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस चल रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस चल रहा है कि जो डोमिनेंट रेट्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और जो रेसेसिव वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। रेसेसिव पूरी तरीके से गायब है। बट क्या हो, सेम वही कि जब हम इसका क्रॉस किसके साथ करा दें? इसी हाइब्रिड के साथ, तो क्रॉस कराया जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। तो क्या होगा? चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट पे। तो क्या था भाई? कैपिटल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे बेटा? हाँ, नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे? गैमीट्स कितने बनेंगे? अरे, 2 के पावर n। हेट्रोजाइगस कितना है? कहाँ 4 है? एक में 2 ही तो है। तो 2 के पावर अगर 2 रखोगे तो कितना आएगा? 4। क्या क्या गैमीट्स बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर। यही तो बना। और सेम गैमीट्स यहां से भी बनेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही तो बन रहा है। ठीक ना? अब जब इनका हम क्रॉस कराएंगे तो इतना आसान तो है नहीं, 4 टाइप के गैमेट्स इधर 4 टाइप के गैमेट्स उधर, तो हम इसको करते हैं चेकर बोर्ड पे। ठीक ना? तो जो चेकर बोर्ड है, ठीक है ना, जो चेकर बोर्ड है वो क्या कहता है कि हम कितने ब्लॉक्स इसमें क्रिएट करेंगे। तो जो हम ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे तो टाइप ऑफ गैमेट का स्क्वायर कर दो। तो कितने टाइप के गैमेट्स हैं? 4 टाइप के। और 4 टाइप के गैमेट्स का जब स्क्वायर करोगे तो कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 16। तो 16 ब्लॉक्स बना दो भाई। ठीक। एक तरफ हम किसको कंसीडर करते हैं? मेल, एक तरफ फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने टाइप ऑफ गैमीट्स रखे हैं वो क्या रखे हैं? तो गैमीट्स हमारे हैं कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। इधर क्या रहा? स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। सेम इधर की तरफ गैमीट्स रहेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है। ठीक। अब देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, कर सकते हो आराम से। ठीक है। ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक ना? कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है ना? फिर क्या हुआ? कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर क्या हुआ? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर क्या रहा? कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है। क्लियर? चलो अब देखते हैं यहां पे हुआ क्या। ठीक है ना? जो पेरेंटल टाइप था वो क्या था? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। यहां पे लिख लेते हैं राउंड येलो और रिंकल्ड
ग्रीन। ठीक ना, देखते हैं कितने बने राउंड येलो। ठीक ना, तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है बेटा, ये है 9 जो है वो राउंड येलो है। 9 जो है वो क्या है, राउंड येलो। रिंकल्ड ग्रीन कितना है, ओनली 1। रिंकल्ड ग्रीन कितना है, ओनली 1। तो पेरेंटल टाइप तो ये हो गए। अब फिर हमको क्या देखने को मिलता है कि देयर आर सम नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, देयर आर सम नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, है ना। अब ये जो 3 आपको दिख रहे हैं ये कैसे हैं, आर यहां पे डोमिनेंट है तो राउंड हो गया, और यहां पे सारे कैसे हैं, शेप वाले, स्मॉल वाले, यानी कि ये कैसा हो गया, राउंड ग्रीन। कैसा हो गया, राउंड ग्रीन। और ये कितने हैं, 3। फिर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो एक और, तो आपको क्या दिख रहा है, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये जो 3 कॉम्बिनेशंस हैं ये कैसे हैं, तो यहां पे स्मॉल आर है होमोजाइगस फॉर्म में, आर कैसा, होमोजाइगस फॉर्म में, और वाई या तो हेट्रोजाइगस या फिर होमोजाइगस, लेकिन है यहां पे, तो मतलब क्या हो गया, रिंकल्ड येलो। और ये कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। अब जब हम इसका पूरा का पूरा फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं, कौन सा रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, तो ये क्या आता है, 9:3:3:1। एक बात समझना बेटा, अब यहां से पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली मेंडल की थ्योरी यहां पे क्या कहती है, और या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता क्या है। ठीक ना, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मेंडल, खैर ये तो थ्योरी है, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन वी मेक अ क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स, देन ऑल ट्रेट्स, एंड व्हाट आर द ट्रेट्स, देखो ये सब क्या है, ट्रेट्स है ना, तो देन ऑल ट्रेट्स यानी कि ऑल एलिलिक कॉम्बिनेशंस सेग्रीगेट या असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, all allelic compositions assorted independently without the interruption of any other allelic combination। कैसे, कि जो पेरेंटल टाइप था वो था बेटा राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, यानी कि अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो राउंड के साथ येलो का कॉम्बिनेशन है और रिंकल्ड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स थे उसके अंदर भी यही कॉम्बिनेशन आने चाहिए थे, जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर भी यही कॉम्बिनेशन आने चाहिए थे, बट ऐसा हुआ नहीं। यहां पे हमें कुछ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिले, यानी कि राउंड ट्रेट जो है उसने ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, और जो रिंकल ट्रेट है इसने येलो के साथ कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, एंड इसकी वजह से वी फाउंड सम नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। क्या पाया हमने, कुछ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। किसकी वजह से, ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि जो एलिलिक कॉम्बिनेशन थे उनका जो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट है विद ईच अदर विदाउट द इंटरप्शन ऑफ अदर ट्रेट, दैट इज नोन एज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एंड ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वी फाउंड नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन। रेशियो क्या रहता है, 9:3:3:1 का। अच्छा ये तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया, असॉर्टमेंट समझ में आ गया, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:2:1। आगे सर आप बता दो बेटा, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है 1:2:2:4, 1:1, 1:1:1:1। आप कहोगे सर कैसे, सुनो, चलो मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं कहां से आया। देखो जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो पूछता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक ना। जीनोटिपिक रेशियो मैंने क्या बोला, 1:2:2:4:1:1:2:1। दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो। कैसे आया, यहीं से आया। कहां से आया, यहीं से आया, और बहुत आसानी से आया। अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने कभी इस चेकर बोर्ड को ध्यान से देखा है, कभी कभी क्वेश्चन पता क्या आता है, क्वेश्चन देता है एलिलिक कॉम्बिनेशन के ऊपर,
क्वेश्चन देगा दिस टाइप ऑफ एलिली कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन विच रेशियो इन द फॉलोइंग क्रॉस। तो चाहे यही वाला क्रॉस दे देगा और उसमें किसी एक स्पेसिफिक जीनोटाइप का नाम दे देगा। दिखाऊं इसमें कुछ नया चीज? ठीक है, अभी तक तो आपको इतना पता है, ठीक है। एक बात बताओ, ये कंप्लीट होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये कंप्लीट होमोजाइगस रिसेसिव है। क्या इसके अलावा कहीं भी पूरी तरीके से होमोजाइगस दोनों ट्रेट्स होमोजाइगस दोनों ट्रेट्स एक साथ हैं? नहीं। देखो, ये जीनोटाइपिक या एलीली कॉम्बिनेशन और ये एलीली कॉम्बिनेशन एक है, ये वाला और ये वाला एक है, एंड दीज फोर आर द सेम टाइप। करा कभी नोटिस है? नहीं किया? अभी दिखा कुछ? अगर आप इस डायग्राम पे देखोगे तो ऑल एलिलिक कॉम्बिनेशन आर कंप्लीट हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट्स या बोथ कैरेक्टर, सॉरी बोथ कैरेक्टर हेट्रोजाइगस है। देखो यहां पे चाहे आप शेप की बात कर लो, चाहे आप कलर की बात कर लो, सारे के सारे हेट्रोजाइगस हैं, सारे के सारे हेट्रोजाइगस हैं। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो एक होमोजाइगस होगा, एक हेट्रोजाइगस होगा। इसमें आप देखोगे, इसमें देखोगे एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस, इसमें देखोगे, इसमें देखोगे एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस। और इस वाले डायग्राम पे अगर आप देखोगे तो सारे ही होमोजाइगस हैं, बट कहीं पे दोनों ट्रेट के लिए और कहीं पे एक ट्रेट के लिए। आप देखो, स्मॉल आर स्मॉल वाई होमोजाइगस, स्मॉल आर कैपिटल वाई होमोजाइगस, कैपिटल आर स्मॉल वाई होमोजाइगस, कैपिटल आर कैपिटल वाई होमोजाइगस। तो इस पे सारे के सारे होमोजाइगस हैं, इस पे सारे के सारे हेट्रोजाइगस हैं। और अगर आप ये किनारा देख लो तो एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस। नहीं है ना समझ में? बैठ के एक बार देखना, है ना। अब सुनो, ये जो आप जेनेटोपिक रेशियो में 1:4 देख रहे हो, ये किसका है? इसी 9 का तो है। और ये 9 कहां है? 1 2 2 4 दिखा? जो उसके बाद 1 2 दिख रहा है वो किसका है? 3। चाहे कौन सा है? राउंड ग्रीन का कौन सा है? 3। बट वो 3 कितना है? 1 और 2 दिखा? उसके बाद जो 3 है 1 2 आएगा, 1 एंड 2 है। तो कितना इजी है? सोचा है कभी? देखा इस तरीके से? यही देखने का नजरिया है। इस तरीके से देखोगे सारे क्वेश्चन आसान है, और बाकी ये सोचोगे अच्छा ये तो इतना बड़ा वो दिया हुआ है, कैसे याद करेंगे? अरे कुछ नहीं याद करना है यार। लेकिन वो आए कहां से ये भी तो देखना होता है ना। चेकर बोर्ड बनाओ, थोड़ा ध्यान से देखो, डाइसेक्शन करो, जो भी कॉन्सेप्ट मिल रहा है उसका डाइसेक्शन करो, देखते हैं कैसे नहीं होता है। अब आपका काम ही तो यही है, जो भी डाउट्स डेवलप होते हैं वो यहीं से तो होते हैं। अब इसमें क्या दे देगा कि कोई एक स्पेसिफिक क्रॉस दे देगा और उसमें पूछ देगा कि इस टाइप का एलिली कॉम्बिनेशन, बस आपको क्या करना है, देखना है कि किस एलिली कॉम्बिनेशन में वो फिट बैठ रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस तो हमेशा 2 रहेंगे। देख लो, जितने भी एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस है किसमें है? सब 2 में है। जितने भी 4 2 हैं, 1 2 3, 1 2 3 और 4, ये सब 2 2 हैं, ठीक ना। हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट 4 है, दे दिया 4 है। और बाकी अगर ये दे दे कि एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस, सॉरी एक होमोजाइगस दूसरा भी होमोजाइगस, लेकिन एक रेसेसिव एक डोमिनेंट, तो हमेशा एक रहेगा, हमेशा एक रहेगा। और बाकी जो दोनों के लिए है वो आपको पता ही है कि एक है। आगे समझ में? तो अगर आप ये वाला डायग्राम देखोगे तो कंप्लीट चारों के चारों हेट्रोजाइगस हैं। ये वाले पे देखोगे तो सारे होमोजाइगस हैं, बट 2 हैं जो दोनों के लिए होमोजाइगस हैं, और मतलब
डोमिनेंट होमोजाइगस हैं और 2 जो हैं वो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि जो क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस में आपको किस टाइप का एलिलिक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। वहां पे वो आपको एक एलिलिक कॉम्बिनेशन देंगे, एक क्रॉस का टाइप देंगे और पूछेंगे कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दिस एलिलिक कॉम्बिनेशन इन दिस स्पेसिफिक क्रॉस। क्रॉस कराओगे, अच्छा खासा टाइम लगेगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो एलिलिक कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया हुआ है उस एलिलिक कॉम्बिनेशन का टाइप क्या है। तो अगर आपने इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर ली और आपको यह पता चल गया कितना होमोजाइगस कितना हेटेरोजाइगस, कितने में उसका रेशियो आता है, आसानी से आप उसका रेशियो सेकेंड्स में बताओगे बिना क्रॉस कराए, क्योंकि हर क्रॉस ऐसा ही आने वाला है। अगर नॉर्मल मेंडेलियन क्रॉस दिया हुआ है तो, अगर उन्होंने कुछ अलग कॉम्बिनेशन दे दिया है तो फिर अलग है, फिर तो आप उसके लिए गैमीट्स बना लो, और जब गैमीट्स बना लोगे नाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट विल बी द चेकर बोर्ड। वहां पे भी अगर आप प्रैक्टिस करके बैठे हो ना तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे क्या आने वाला है, और वहां भी सेम रेशियो आने वाला है। अगेन आपका सेम, आसानी से बस आपको गैमीट्स बनाने हैं और फिर आपको पता चल जाएगा, यानी कि जितना टाइम आपको गैमीट बनाने में लगेगा उतने ही टाइम में आपका आंसर आ गया। ठीक ना? तो जो भी यहां से क्वेश्चन बनेंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं बनता, यहां पे है ही नहीं कुछ यहां पे पूछने लायक। जो पूछने लायक है वो यही है एलिलिक कॉम्बिनेशंस के बारे में, और बाकी यहां पे आपको पता है कि नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो रहे हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जरूरी नहीं है कि जो एलिलिक कॉम्बिनेशन एक बार पेरेंटल कॉम्बिनेशन में है वही पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको ऑफस्प्रिंग्स में भी देखने को मिलेगा। तो वहां पे जो ट्रेट्स का या एलिलिक कॉम्बिनेशंस का क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और न्यू नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस का फॉर्मेशन करते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द मेंडेलियन क्रॉस। तो तीनों टाइप की चीजें हो गई, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी एक एक्सेप्शन है, नाम बता सकते हो? कल की ही क्लास में बताया था। तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है दैट इज लिंकेज। सुना है नाम? यस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के कितने एक्सेप्शन पढ़े हमने? कौन कौन से? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या है? लिंकेज, जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो फॉर टुडे आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द लिंकेज। कल ही होगी हमारी क्लास, ठीक ना? आना है ना कल? हाँ, तो बाकी जो जनता है उनको भी बोल देना कि बीमारी से उठ जाए, ठीक ना? बहाने नहीं चलेंगे। इंपॉर्टेंट